अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अब आपको बाज़ार से महंगा दूध नहीं ख़रीदना पड़ेगा, क्योंकि आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बड़ी ही हैरत अंगेज़ है। आज हम दूध बनाएंगे, वो भी बहुत थोड़े से पैसों में। इतना ढेर सारा गाढ़ा गाढ़ा मोटी मलाई वाला दूध। तो इसे बनाने के लिए ना तो आपको टेट्रा मिल्क डब्बे वाला दूध चाहिए होगा, ना ही डेयरी का दूध और ना ही खुश्क मिल्क पाउडर का इस्तेमाल करना है। एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए इतना बेहतरीन ये दूध तैयार होगा। आप इससे चाय, मीठे अपने सब कुछ बना सकते हैं। आप इसे पीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्रोटीन से भरपूर है और इसके साथ ही इतना सारा हम खोया भी बनाएंगे। तो है ना, बहुत ही बेहतरीन सी बजट फ्रेंडली रेसिपी जो कि आपके ढेरों रुपए बचाएगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम घर पे ये बहुत ही ताकत से भरपूर एनर्जी वाला दूध बना के तैयार कर सकते हैं, जिसकी वजह से ना तो हमारे जिस्म में कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, प्रोटीन हमें मिलेगा जो कि हमारी हड्डियों को मज़बूत बनाएगा। तो इसके लिए आपने क्या चीज़ लेनी है, वो है सोयाबीन की दाल। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो गोल गोल से छोटे छोटे से दाने आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सोयाबीन की दाल है। सोयाबीन की दाल मैंने सिर्फ़ आधा पाव ली थी, मैंने इसे भिगो दिया था। तो थोड़ी सी मैंने अलग से ही रखी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं। इस तरह की दिखने में होती है सोयाबीन की दाल। गोल गोल दाने होते हैं, लोबिया नहीं है, कहीं आप समझें कि लोबिया है। लोबिया अलग चीज़ है, सोयाबीन की दाल अलग चीज़ है। और ये आपको पंसार की शॉप से ही मिलेगी। ये आपको आसानी से किसी भी पंसार की शॉप से मिल जाएगी। सिर्फ 150 रुपये की आधा पाव ये दाल मैंने ली थी। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे भिगो कर रखा है 2 दिन के लिए। तो यहाँ पर इसका पानी लेकिन मैंने चेंज कर दिया था आजकल, क्योंकि मौसम ठंडा है। बस 48 घंटों के लिए दाल को भिगो दिया। आप देख सकते हैं पहले ये गोल गोल दाने थे, अब ये फूल गए हैं। तो इस तरह से ये लंबे लंबे बड़े साइज़ के हो गए फूलने के बाद। तो सोयाबीन की दाल जो है वो फूल के बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब ये पानी हम इसका फेंक देंगे। एक बार इसे अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। ये देखें, इसका छोटा दाना देखें, और देखिए फूलने के बाद 48 घंटे तक मैंने इसे भिगो कर रखा था। तो चलिए अब हम इसका पानी ये सारा फेंक देंगे। इसे अच्छी तरह से एक बार और वॉश कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर लेना है मिक्सी का जार। मिक्सी के जार में अब हमने ये सोयाबीन की दाल शामिल कर देनी है। प्रोटीन से ये भरपूर होती है, कोलेस्ट्रॉल को घटाती है, हड्डियों को मज़बूत बनाती है, बहुत फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं इससे हम दूध भी बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाला है 1 गिलास। अब मैं इसे ब्लेंड करूँगी अच्छी तरह से। खूब अच्छी तरह से हमने इसे ब्लेंड करना है। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी सी डाल के भी पानी डाल के आप इसे अच्छी तरह से मिक्सी के जार में चला के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरह से देखिए पीस लिया, स्मूदी सी बन के तैयार हो गई। अब आपने कोई भी मलमल का कपड़ा लेना है या इस तरह का स्ट्रेनर ले लीजिएगा। तो यहाँ मिक्सी के जार में जो लगा रह गया था थोड़ा सा बैटर, तो मैंने इसमें पानी डाल के ये भी शामिल कर दिया। अभी आप इसकी थिकनेस चेक करें। सिर्फ मैंने आधा पाव ली थी सोयाबीन की दाल, और देखिए कितना सारा ये बैटर बन चुका है। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन करना है। काफ़ी ज़्यादा थिक है, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालती जाऊँगी और इस तरह से स्पैचुला में चलाती रहूँगी, ताकि आसानी से इसमें से जितना भी दूध है वो निकल कर आ सके। तो यहाँ पर हमने बस यही प्रोसेस करते जाना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे चम्मच चलाते हुए मिक्स करते जाएंगे, ताकि ये जल्दी से स्ट्रेन हो जाए। क्योंकि शुरू में मैंने पीसते टाइम कम पानी डाला था, सिर्फ 1 गिलास पानी का ही इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर देखिए कितना सारा ये दूध निकल कर आ चुका है। तो अब जो ये मैं यहाँ दूसरे बॉल में भी इसमें मज़ीद और चेक करूँगी। जब तक इसमें से दूध निकल रहा है तो हम इसे इसी तरह से पानी डाल डाल के स्ट्रेन करते जाएंगे। एक बॉल हमारा भर चुका था, इसीलिए मैंने दूसरा बॉल यहाँ पर लिया है और दोबारा से मैं यही प्रोसेस करूँगी इसमें। ये देखें, इस तरीके से हम इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। इसके बाद जो सोयाबीन की दाल देखिए जो इसमें बचेगी ना, इससे हम खोया बनाएंगे। हमने इसे ज़ाया नहीं करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हलवा भी आप कह सकते हैं, खोया भी कह सकते हैं। तो किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले हम दूध बनाने का तरीका देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसे एक बॉल में एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह 1 लीटर से ज़्यादा है ये। तो चलिए अब इसे भी हम निकाल लेंगे एक बॉल में अलग से। अब हम दूध पकाना शुरू करते हैं। इसके लिए कढ़ाई में हम ये दूध इसमें छान के एक दफ़ा और डालेंगे। एक दफ़ा और इसे अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन कर लेना है।
माशाल्लाह देखिए कितना गाढ़ा ये दूध बना है, ये देखें। तो यहाँ जो इसमें थोड़ा बहुत रह गया इसे हम हटा देंगे। अब हमने यहाँ पर चेक कर लेना है, गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। तो आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा गाढ़ा दूध आप रखना चाहते हैं तो इतना ही गाढ़ा रख लें, लेकिन ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा लग रहा था, इसलिए मैं इसमें मज़ीद पानी डालूँगी। तो यहाँ पर आधा लीटर पानी मैंने मज़ीद और इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसी तरह से चम्मच चलाते हुए इसे पकाऊँगी। इस तरह से चम्मच चलाते हुए हमने दूध में एक उबाल आने तक इसे अच्छी तरह से पकाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसमें मलाई भी आएगी बहुत मोटी, और ये दूध बड़ा ही ज़बरदस्त बनके तैयार होगा। ये दूध बनाने के बाद आप इससे चाय भी बना सकते हैं, आप इससे मीठे, कोई भी मीठा घर में बनाना हो वो भी आप बना सकते हैं, आप वैसे भी पीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखिए अभी उबाल नहीं आया, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें ऊपर देखिए मलाई आना शुरू हो चुकी है, ये देखें माशाल्लाह। तो बस हमने इतनी देर तक पकाना है हाई फ्लेम पर कि दूध में अच्छा सा एक उबाल आ जाए। तो मैं इसमें चम्मच चला गई हूँ ताकि ये नीचे नहीं लगे। वैसे तो साइडों में भी देखिए इसमें मलाई जमना शुरू हो गई, तो साइडों से हम इसे साफ़ करते जाएंगे। तो यहाँ पर दूध में उबाल आ चुका है, ये देखें दूध अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है, और आपको ख़ुद दिखने में फ़ील हो रहा होगा, ये जो ऊपर इस तरह से नज़र आ रहा है, देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मलाई इस पर आना शुरू हो चुकी है। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी ठंडा करने के बाद भी दिखाऊंगी। तो यहाँ पर देखिए बेहतरीन सी इसमें मलाई आने लगी है। तो दूध गर्म हो चुका है, इसे हम साइड में रखेंगे। अब हम यहाँ पर खोया कह लें या हलवा कह लें, हम ये बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून घी लिया। अब इसमें हम सोयाबीन की दाल जो हमने पीस कर रखी थी, तो ये इसमें शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इसे ज़ाया नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ पर हमने इससे दूध भी देखिए इतना सारा बना के तैयार कर लिया, और अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसमें जो एक कच्चेपन का जो फ्लेवर है वो ख़त्म हो सके। 15 मिनट तक आपने हल्की आंच पर इसे अच्छी तरह से भूनते जाना है। 15 से 20 मिनट इसे लग जाते हैं पकाने में। तो अभी अगर इसी तरीके से आप इसे बना के तैयार करेंगे तो फिर इसमें थोड़ी कच्चेपन की आती है, तो वो अच्छी नहीं लगती है खुशबू। तो इसीलिए अच्छी तरह से भून लेना है इसे, ताकि इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आए और ये बहुत ही मज़ेदार सी हमारी रेसिपी बनके तैयार हो। बच्चे यकीन मानिए इसे मिठाई समझ के खाएंगे, इतनी ज़बरदस्त ये बनके तैयार होगी। तो मैं इसे इसी तरह से भूनती जा रही हूँ। ये देखें यहाँ पर मुझे टोटल पकाते हुए 12 से 14 मिनट तकरीबन हो चुके हैं। अब मैं इसमें इलायची पाउडर डाल गई हूँ, उसमें जितना भी पानी था वो भी सारा इसका खुश्क हो चुका है। यहाँ पर इलायची पाउडर 1 टीस्पून भर के हम इसमें शामिल कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसी तरह से हमने इसकी भुनाई करते जाना है। तो ये देखिए कढ़ाई में भी ये नीचे लगना शुरू हो चुका है, तो हम इसे स्पैचुला चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। बस इसी तरह से हमने भूनते जाना है। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उतनी ही मज़ेदार ये मिठाई बनके तैयार होगी। हस्बे ज़रूरत इसमें हमने चीनी शामिल करनी है। मैंने 3/4 कप चीनी इसमें ऐड की है। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। तो चीनी डालने के बाद भी हमने इसे मज़ीद और 10 मिनट तक पकाना है। इसमें थोड़ी मेहनत तो लग जाती है, टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत ही मज़े की ये रेसिपी इंशाअल्लाह ताला आपकी बन के तैयार होगी। तो यहाँ पर इसकी अच्छी तरह से आपने भुनाई करते जाना है। चीनी डालने के बाद भी मैंने इसे 10 से 12 मिनट तक मज़ीद और पकाया। टोटल जो मेरा टाइम लगा है ना इसको पकाने में, वो 35 से 40 मिनट लगे हैं। तो 35 से 40 मिनट आपको भी लगेंगे इसे बनाने में, तब जब तक कि इसका कलर गोल्डन सा नहीं आ जाता है तब तक आपने इसे पकाना है। तो ये तैयार है, तो चलिए अब हम इसे भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी मज़े की मिठाई बनके तैयार हुई है माशाल्लाह। तो अभी ये भी गर्म है और दूध भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों रेसिपीज़ बनके तैयार हो गई हैं, वो भी सिर्फ 150 रुपये के ख़र्चे में।
ना तो हमें बाज़ार से महंगा दूध ख़रीद के लाना पड़ा, ना डब्बे वाला हमने दूध लिया, ना मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया। सिर्फ़ हमने सोयाबीन की दाल, वो भी सिर्फ़ 150 रुपए की ली, और आधा पाव दाल से हमने इतनी सारी ये भरपूर रेसिपीज़ बना के तैयार की हैं दोनों चीज़ें। तो ज़रूर आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर आपने शेयर करना है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त सी मलाई आई है इसके ऊपर, जबकि आप देख सकते हैं स्टीम निकल गई है, अभी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। जब ये दूध ठंडा हो जाएगा तो इसमें बड़ी ही मोटी सी बेहतरीन सी मलाई आएगी। तो आप लोग ये बनाकर दूध इस तरीके से पीने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हेल्दी है, प्रोटीन है इसमें, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल फ्री है ये। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।